स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक शुक्ला और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से 12th के स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है और आप लोग के कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि इस टाइम पर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों की सिचुएशन को समझते हुए काफ़ी देर तक एनालिसिस करने के बाद कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, ऐसे तीन पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं कि ये 3 पॉइंट जो आपको भी करना चाहिए और ऐसे 3 पॉइंट जो आपको इस टाइम पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपने आप को आपकी जगह पे रख के देख रहा हूँ, तो बिल्कुल ही इन बातों को बहुत ध्यान से समझना। बच्चों, पहला पॉइंट जो आपको करना चाहिए, पहले मैं क्या करना चाहिए वो बताता हूँ, फिर क्या नहीं करना उसके बाद डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि आप लोग दिन भर में कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो, आफ्टरनून का हो, इवनिंग का हो, दैट अप टू यू, आप डिसाइड कर लो और अपने आप को मोबाइल से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, दूसरे लोगों से अलग कर लो। और उस टाइम पर आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन, आपका होना चाहिए कि आगे होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आगे कॉलेज एडमिशन के लिए आपको अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, आपको अपनी स्टडी करनी है सिर्फ। और उस टाइम में आपको अगर लगता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे तो आप किसी भी फ़ोन की तरफ मत भागो, किसी भी तरफ मत भागो, आप बैठे रहो। 4 घंटे का टाइम है, 6 घंटे का टाइम है, तो आप कुछ मत करो, लेकिन उस टाइम पर जो चीज़ नहीं करनी है, मतलब फ़ोन नहीं यूज करना है, तो वो टाइम ज़रूर बना लो आप। और ऐसा करके देखो, आपको धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि देखो 1 जून तक आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्या होना है। तो इतना आप अभी से फॉर द एंट्रेंस, फॉर द कॉलेज एडमिशन आप करने लग जाओ। जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो इस टाइम को बढ़ा भी सकते हो। जो बच्चों दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको इस टाइम पर ये समझते हुए कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी पूरी कंट्री में, तो आपको ये समझना है कि आपका एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपको कहोगे नहीं हम तो 12th वाले हैं, हमसे पूछो कि कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन ये आपको अपने अंदर मान के चलना है कि एग्ज़ाम ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जस्ट आपकी बिगिनिंग है आपकी लाइफ की। आप इसके बाद कॉलेज में जाओगे और ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों बच्चे ऐसे ही बर्बाद कर दिए जाएं, उनका कुछ ना हो पाए। तो आपका जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो अच्छा होगा। तो इसलिए अपने माइंड को एक पॉजिटिव माइंड बनाकर रखो। बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की, बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने की आप बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं ये पॉइंट बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, उसमें मैं आपको और डिटेल में ये चीज़ समझाऊंगा। तीसरी चीज़ जो है बच्चों, आपको मैं बताता हूँ कि आप लोग जैसे जब 12th में आप होते हो, मैं भी जब 12th में था, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है आपके अंदर और आप जो भी सोचते हो वो कर लेते हो। तो आप देखो, जेई का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, या और बहुत सारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के बारे में भी सोचो। ठीक है, इस टाइम पर आप उन सब के बारे में भी सोचो। आप ये मत सोचो कि 12th का जो सोच रहे हैं वो बहुत ही एक छोटी थिंकिंग वाली बात हो जाएगी। आप अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा सोचा करो, तो उससे आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी और आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा पाओगे। ये तो बातें थी जो आपको करनी चाहिए। आप क्या नहीं करनी चाहिए ये सुनना और समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ध्यान से समझना आप बच्चों। जो आपको नहीं करना है वो सबसे पहली बात है कि आपको YouTube पे जो एग्ज़ाम्स की न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, उन न्यूज़ को YouTube पे नहीं देखना। आप उसके लिए वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, उसके लिए आप टीवी की न्यूज़ पे बिलीव कर सकते हो, बट YouTube पे न्यूज़ मत देखो। जितने भी ऐसे चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं जिन पे आप न्यूज़ देखते हो कि आपको लगता है कि ये लोग हमें सही बात बता देंगे, तो उनको मत देखो। क्योंकि क्या वो कर रहे हैं कि वो भी हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको बताते हैं और उनको भी उससे व्यूज़ आते हैं। तो इस वजह से उनकी भी मजबूरी होती है, वो आधे घंटे में बार बार गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ ये सब बताते रहते हैं। और YouTube का एक एल्गोरिथम है कि जिस तरह की वीडियो, जैसे मेरी एक टाइप की वीडियो चली तो मैं अगर उसी टाइप की वीडियो डालूंगा तो और चलेंगी। तो ऐसे ही आपके साथ होता है कि जब आप एक तरह की वीडियोस देखते हो, जैसे आपने न्यूज़ की देखी, तो आपके सजेशंस में भी वैसी न्यूज़ आएंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया में यही चल रहा है, हर तरफ यही हो रहा है। तो ये न्यूज़ देखना बंद करो। बच्चों, तुम्हें क्या लगता है कि अगर कैंसिल होगा तो कहीं से तुम्हें विदिन 15 मिनट आपके घर वाले इधर उधर ना जाने कितने लोग फ़ोन ऑन करके बता देंगे। और अगर आपका कुछ भी ऐसा होगा तो बिल्कुल भी इनके पीछे भागो मत। तो पहला काम आज से यही बंद कर दो, ठीक है।
बिल्कुल भी न्यूज़ देखो लेकिन यूट्यूब वाली नहीं। अब जो दूसरा पॉइंट है, जो बहुत सारे बच्चे आजकल जिनका साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपका पूरा पूरा दिन निकल जाता होगा जब आपने स्टडी नहीं करी होती है, तो आपको अपने आप से ऐसा बनाना है कि कोई भी ऐसा दिन ना निकले जिस दिन आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। अगर आपका ऐसा कोई दिन है जब आपको लग रहा है कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं सोने जा रहा हूँ, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आप सही कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। आपको खुद से पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल ये मान के चलना है कि आपका दिन कभी ख़त्म मत करना जब तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है कि आपका बिल्कुल मन नहीं करता, तो जो पहला पॉइंट मैंने डूज में बताया था, करके देखो। नॉट फॉर 4 आवर, 2 आवर के लिए करके देखो। सब कुछ दूर रहो, अपने आप को चाहे कितना भी परेशान, क्योंकि जब उस टाइम पे हो जाओ, लेकिन मत भागो जो चीज़ें तुम्हें उस टाइम पर ऐसी गुड फीलिंग तुरंत वाली दे देती हैं। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है जो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, वो ये है कि ऐसी थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करनी कि भाई एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा 100% श्योर वाली थिंकिंग दोनों ही खतरनाक है, ठीक है। दोनों, क्योंकि जो लोग होगा वाली कंडीशन में सोच रहे हैं वो स्टडी जरूर कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये डर लग रहा होगा कि यार ये कोविड का चल रहा है, मैं जाऊंगा, उनके माइंड में ये आएगा। जो लोग ये कि 100% कैंसिल हो जाएगा, उनकी पढ़ाई छूट चुकी होगी। तो मैं तुम लोग को इसलिए इतना ज़्यादा ये रिलेटेबल बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है ना। तो उस कंडीशन में आपने जिसने 100% कुछ नहीं सोचना है, ऐसे रहना है, बीच में रहना है। बीच वाला कभी बार लगता है कि ये वाला डिसीजन गलत होता है, बट ये सही है। आपको ये रहना है कि हाँ, थोड़ा बहुत आपके माइंड में आना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग ऐसे नहीं है कि कंप्यूटर है कि भाई जो फीडिंग करती गई वैसा हो जाएगा। मेरे समझाने से क्या हर कोई एक जैसा समझेगा? नहीं। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कोई बच्चा 100 स्कोर करता है, कोई 33 स्कोर करता है, कोई फेल हो जाता है, कोई टॉप करता है। तो ऐसे ही आप भी अपने आप को थोड़ा सा ऐसे मत रखो कि एकदम कैंसिल तो कैंसिल, नहीं तो नहीं। आप अपने आप को एडजस्टेबल रखो, फ्लेक्सिबल रखो, तो उस टाइम पर आपको काफ़ी मेंटली आप अपने आप को ठीक कर पा रहे होगे। तो अब बात आती है इस वीडियो की कंक्लूजन की। बच्चों, मैंने जो भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वो आपकी थिंकिंग के ऊपर है। आपकी थिंकिंग को में आप किस तरीके से लेते हो उसी के ऊपर है। तो आपको रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। 10 दिन की बात है, और उसके बाद जैसा भी डिसीजन आएगा वो उस टाइम पर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ऐसा आपको अपना माइंडसेट रखना है। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपसे जुड़कर आपको और भी ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ। अगर जो भी डिसीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग, अगर क्लासेस की नीड हुई तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करूँगा। Thank you so much. See you again with a new video. Thank you.